दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कयामत से पहले दुनिया का आखिरी रमजान कैसा होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले आखिरी रमजान की कुछ निशानियां बयान की है। वो निशानियां आज के मौजूदा दौर में पूरी होती दिखाई दे रही है। क्या आने वाला रमजान ही कयामत से पहले वाला रमजान है? ये तमाम चीजें कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके सामने बताने वाले हैं। इसके अलावा लाखों फिलिस्तीनी मुस्लिम्स मौत की जद में है, जो कयामत से पहले की गई इस्लामिक बातों के सच होने पर मुहर लगाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रमजान में मस्जिद अल अक्सा को लेकर यहूदियों की प्लानिंग का जो खुलासा हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अल्लाह के नबी इन हालातों को लेकर और कयामत से पहले आखिरी रमजान को लेकर क्या फरमाया। दोस्तों, अल्लाह रबूल ने सूरह रहमान में फरमाया है कि जो कुछ इस जमीन पर है इसको फना होना है और बाकी रह जाने वाली जागीर सिर्फ तेरे रब की है, यानी अल्लाह का है, जो लोगों पर एहसान करने वाला है। दोस्तों, दुनिया को फना होना है और कयामत का कायम होना भी एक ऐसी हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से इस कायनात को बनाया, इसी तरह से इस कायनात को फना होना है और हर चीज अपने अंजाम तक पहुंचेगी। हर इंसान ने अपने अमाल का बदला कयामत के दिन देना है, जिस तरह से खुदा ने कुरान में फरमाया है। और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के करीब बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है और आज की इस वीडियो में एक एक करके हम आपको वो सब डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, कयामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है दोबारा जिंदा करना। कयामत हकीकती तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम नबियों ने अपनी अपनी उद्मत को आगाह किया है। कयामत किस तरह से कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग लोग तरह तरह के बयान पेश करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज के खात्मे के साथ ही ये जमीन भी खत्म हो जाएगी, और कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और ये खात्मा ही कयामत कहलाएगा। लेकिन ये बात तो तय है, चाहे आप इस्लामिक नजरिए से देखें या साइंस के नजरिए से, दुनिया का खात्मा जरूर होकर रहेगा। कयामत कब और किस तरह से आएगी, ये सब बातें तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन कयामत के कायम होने से पहले जो निशानियां जाहिर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया था, जिन पर नजर डालकर हम आखिरी वक्त के हालातों को समझ सकते हैं। कयामत और आखिरी रमजान की वो निशानियां जो अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को बताया था, वो अपने जमाने के हिसाब से 3 दर्जात में बांटी हुई है। इनमें से पहला दर्जात अलामत वायदा का है, जो उन अलमात से मुस्तमिल है जो कयामत से पहले जाहिर हो जाएगी। दूसरा दर्जा अलामात सुगरा कहलाता है और तीसरा दर्जा अलामात कुबरा कहलाता है। दोस्तों, ये वो निशानी होगी जो कयामत से बिल्कुल करीब जाहिर होगी, जिससे ये बात बिल्कुल जाहिर हो जाएगी कि अब कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अनस अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत तब तक ना होगी जब तक जमाने आपस में करीब ना हो जाए। साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ते दिन के बराबर हो जाएंगे, यानी वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरेगा। इसके अलावा अल्लाह के नबी ने आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजान उल मुबारक इंसान के ऊपर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद ये बरकत महीना कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद ये जमीन और इस पर बसने वाले तमाम लोग 1 साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों, कयामत के वक्त एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें एक जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इतना खौफनाक और जोरदार होगा कि जिसे सुनने के बाद इंसान, जमीन और तमाम लोग सहम जाएंगे और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज कैसी थी और कहां से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज का पता नहीं लगा सकेगा। इसको लेकर कहा यह जाता है कि जिस रमजान में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसकी खोज ना की जा सके, उसके बाद 1 साल तक खाने पीने की चीजें अपने घरों में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से उन सब चीजों को उठा लिया जाएगा। दोस्तों, ये रमजान महीना हजरत मेहंदी के ज़ुहूर से पहले आएगा और इस रमजान के बाद हजरत इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान में एक चीज रोशन होगी। उसी रमजान में एक फितना भी निकलेगा जो मुसलमानों का कत्लेआम करेगा। इसके अलावा दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि आखिरी रमजान से पहले दुनिया में हर जगह जुल्म हो रहा होगा और खास तौर पर मिडिल ईस्ट के फिलिस्तीन वाले इलाके में, जहां पर आज क्या हालत है
पूरी दुनिया ये बखूबी जानती है। इसके अलावा अल अक्सा मस्जिद भी यहूदियों के कब्जे में होगी। फिलहाल दोस्तों, जो हालात है और जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, ये सारी चीजें आखिरी रमजान के कंडीशन को पूरी करती नजर आ रही है। आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।